हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज वापस मैं आपके साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आज इस जिम बॉल का, जिसको हम स्विस बॉल भी बोलते हैं, इसकी बॉक्स ओपनिंग करने वाला हूँ, इसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सो गाइस ये देखिए, मैंने कॉनेक्स कंपनी की ली है और बहुत अच्छी कंपनी है कॉनेक्स। आपने बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स देखे होंगे, बैडमिंटन वगैरह में बहुत सारे लोग इससे स्पॉन्सर्ड भी रहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है और इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इसको फिलअप करने के लिए इसका एयर वाला ये इसका पाइप, बहुत बढ़िया। और फिर इसके साथ डायरेक्ट ये बॉल, और इसके अंदर और कुछ नहीं आया, खाली है गाइस, डब्बा देख लीजिए खाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉल को हम ओपन अप करके देख लेते हैं। अब क्या है, बॉल को दिखाऊंगा मैं तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा ना कि कैसे इसको फुलाना है, वो भी दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये बॉल है और जैसे ही आप इसको और एक्सपेंड करते हैं तो ये पूरा ओपन अप हो जाता है। अभी इसमें एयर नहीं है तो मैं आपको पूरा एयर फिल करके बताऊँगा कि ये कैसा रहता है। और इसमें ये देखिए, कॉनेक्स 75 सेंटीमीटर का इसमें दिया हुआ है। कॉनेक्स के अलग अलग साइज़ की रेंजेस आती हैं गाइस। इसमें देखिए 75 से लेके अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग सेंटीमीटर्स में आती है। 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। और ये हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी के हिसाब से कि आपको कौन सी चाहिए, आपको किस तरह के पेशेंट आपको डील करना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। तो चलिए जल्दी से उसको फिलअप कर लेते हैं, फिर इसके आगे की डिटेल्स बताऊँगा आपको। सो गाइस आप देख पा रहे हैं कि ये बॉल मैंने निकाल लिया। अभी देखिए, बॉल के ऊपर ये वाइट कलर का अंदर ये लगा रहता है एयर को रोकने के लिए। तो आपको इसको हटाना है और फिर आपको इसमें एयर फिल करने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो ये जो आपको एयर प्यूरीफायर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये पन्नी पॉलीथीन हटा देना है और फिर आपको ये जो पाइप है, इस पाइप को कनेक्ट करना है। बहुत आसान है गाइस। तो जैसे ही आप पाइप को कनेक्ट करेंगे और फिर आपको दूसरा जो एंड है, दूसरे एंड को यहाँ पर हमने जो होल किया हुआ है, यहाँ पर होल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर आपको इसको कनेक्ट करना है। देखिए, इसके अंदर पहले ये फिट अप करना है, तभी जाके ये इसके अंदर ऐसा फिट हो पाएगा, ठीक है। और फिर आपको इसको धीरे धीरे करके इसके अंदर एयर भरने की कोशिश करनी है। अब देखिए, इसमें लगेगा टाइम क्योंकि इसमें बहुत सारी एयर भरनी है, ठीक है। तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दूँगा। सो गाइस देखिए, ये फिलअप हो गई है और इसके बाद आपको ये वाला जो इसका कैप है, ये आपको हटा के जल्दी से लगा देना ताकि हवा ना निकले। तो ये देखिए, ये हम लगा दिया है। अब इसको हम ज़रा साइड में रख देते हैं। सो गाइस, बॉल का आप साइज़ देख पा रहे हैं, 75 सेंटीमीटर की है, छोटी है, मगर आपको ये बॉल अच्छे से फुली दिख रही है। अब मैं आपको इसी कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको बहुत ध्यान से आपको इसको याद रखना है। ये बॉल्स एक्चुअली में हवा निकाल के दी जाती हैं पैकेट के अंदर। तो जब कभी ये फिलअप आप पहले करें तो आप इसको पूरी इसकी मैक्सिमम लिमिट तक ना फिल करें। आप कोशिश करें कि आप इसको 75% फिलअप कर लें और फिर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। क्या होता है, इसका ये जो पूरा फाइबर होता है, ये टाइम लेता है अपने आप को सेटल होने के लिए। तो आप इसको जब छोड़ देंगे तो ये अपने आप थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट डे आके इसको पूरा का पूरा हवा निकालिए और फिर वापस से फिलअप करिए। थोड़ी सी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं भी इसको फुलाने में थोड़ा सा एनर्जी मैंने बहुत पुट डाउन किया, मतलब बहुत एनर्जी लगा के इसको फुल किया मैंने। तो उसके बाद क्या है, आपको इसको चेक कैसे करना है कि आप ये देख लें इसकी जो क्रीसेस हैं वो मिट गई हैं, तो आपको समझ में लगेगा कि हवा इसमें भर गई है अच्छे से। और इसका जो 75 सेंटीमीटर रहता है, तो आपको इसका डायमीटर या आपको इसका देखना पड़ेगा कि ये पूरा सही तरीके से फिलअप हुआ कि नहीं। जब तक हमारी बॉल रेस्ट कर रही है तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं
कि पहली चीज़ तो आपको इसको फायर और अदर सोर्सेज ऑफ हीट से दूर रखना है, और दूसरी चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट से इसको दूर रखना है कि ये कहीं बस्ट ना हो जाए या बर्न ना हो जाए। वैसे तो कॉनेक्स इसकी गारंटी लेता है कि जितना इसमें वेट बता दिया जाता है आप उतने पेशेंट को इस पर बिठा सकते हैं, आप सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं, बस नहीं होती है, तो इसकी गारंटी रहती है। क्योंकि कॉनेक्स बहुत अच्छी कंपनी है, इसलिए अपने सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है। दूसरा गाइस, ये जो मसल है इसको, ये जो बॉल है स्विच बॉल, इसको आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको मसल को स्ट्रेंथन करने में, टोन को मसल टोन्स को इम्प्रूव करने में, जैसे कि बोन्स ऑफ हिप के आसपास जो मसल्स होती है हमारी, बैक हो गई, लेग्स हो गई, हैंड्स, आर्म्स एंड शोल्डर में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ओवरऑल जो बॉडी मसल्स होती है उसका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब ये बॉल हेल्प कर सकती है। एक्सरसाइज जो हमारी होती है ये अल्टरनेट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है किसी भी एज और फिटनेस लेवल के हिसाब से। ये वॉशेबल होती है तो आप इसको आराम से धो सकते हैं, बाहर से आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इसको फुलाते समय की मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जब आप इसको इन्फ्लेट करेंगे तो आपको जो एयर पंप है उसी से इसको इन्फ्लेट करना है, कोई और दूसरी चीज़ से इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आप कभी भी इसको ओवर इन्फ्लेट ना करें या डैमेज ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि बॉल डैमेज हो जाए। और इन्फ्लेट करते समय आप इसका मैक्सिमम डायमीटर चेक कर लें, अगर दिया हुआ 75 सेंटीमीटर की है तो आप डायमीटर इसको पूरा चेक कर लें। किसी आपके पास इंची टेप वगैरह हो तो आप उससे इसको चेक कर लें, ताकि आपको पता रहे कि आपने इसको कितना फिलअप कर लिया है। इतना हो जाने के बाद अब मैं आपको उसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे कैसे एक्सरसाइज होती है। वैसे तो देखिए बॉक्स पे एक चीज़ लिखी, बॉक्स पे एक फोटो दिया हुआ है, वो मैं शेयर कर दूंगा कि इतनी एक्सरसाइजेस तो बॉक्स पे दी हुई हैं, मगर हम और क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।